Assalamualaikum. ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का आज 6 पार्ट डिस्कस होगा। हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में गिवन है और यहाँ पे तमाम की तमाम तर वैल्यूज के इंडेक्स जो हैं वो है 2। तो सेम और कॉमन इंडेक्स होने की वजह से यहाँ पर जो रेडिकेंट्स के जो ग्रुप बनेंगे अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ग्रुप्स फॉर्म किए जाएंगे। नाउ इनिशियली वन बाय वन हम फर्स्ट रेडिकल फॉर्म 21 को लेंगे, देन 28 को लेंगे एंड आफ्टर दैट 21 की को लेकर इनके प्राइम फैक्टर डिटरमिन करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू इनकी ग्रुपिंग परफॉर्म करेंगे। नाउ 21 के प्राइम फैक्टर होते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3। यहां पर कोई भी ग्रुपिंग परफॉर्म नहीं हो रही तो 7 और 3 को एज इट इज रहने दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट 28 रेडिकेंट को हमने लिया, इसके प्राइम फैक्टर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है एंड अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू जो कि 2 है इसके अकॉर्डिंगली हम इसके ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का ग्रुप करने के बाद ये 2 का स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। नाउ थर्ड रेडिकेंट वैल्यू है 121 के प्राइम फैक्टर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू 2 के हमने 11 को 11 के साथ ग्रुप के तौर पर कंबाइन किया और इस तरह से 11 की पावर 2 यहां पर जनरेट कर दी गई। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तमाम के तमाम तर रेडिकेंट वैल्यू 21, 28 एंड 121 को उनके प्राइम फैक्टर के रिस्पेक्टिवली जहां पर ग्रुप हमने फॉर्म किए हैं वो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 21 के प्राइम फैक्टर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मेंशन किए गए। 28 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मेंशन कर दिया गया एंड 121 की जगह पर इसके प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंगली जो इसकी ग्रुपिंग हमने की 11 का स्क्वायर उसको मेंशन कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन न्यूमरेटर साइड एंड डिनोमिनेटर साइड्स की रेडिकेंट वैल्यू को उसके रेडिकल फॉर्म से उसके इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे इनिशियली क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि तमाम के तमाम पर रेडिकल्स के इंडेक्स जो हैं वो हैं 2। तो यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2 तो पावर में कन्वर्ट होकर ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ वन बाय वन इनको मूव करते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज रेडिकल फॉर्म ब्रैकेट में कन्वर्ट हुई और यहाँ पे इस रेडिकल का इंडेक्स 2 है जो कि 1/2 अप्लाई कर दिया गया। नाउ सेकंड रेडिकल को 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर इसकी रेडिकेंट वैल्यू मेंशन की गई, रेडिकल को ब्रैकेट से रिप्लेस किया गया और इंडेक्स वैल्यू 2 को 1/2 यहां पर प्लेस कर दिया गया। नाउ डिनोमिनेटर्स में रेडिकेंट 11 का स्क्वायर है मेंशन कर दिया गया, रेडिकल को ब्रैकेट से कन्वर्ट किया गया एंड इंडेक्स वैल्यू को 1/2 यहां पर मेंशन कर दिया गया। आई होप सो कि इस स्टेप्स को आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। होल पावर्स को अब हम ब्रैकेट में मौजूद तमाम के तमाम तर वैल्यूज पे वन बाय वन ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे। इनिशियली हम न्यूमरेटर्स के फर्स्ट ब्रैकेट पे काम करते हैं। 7 इसकी होल पावर 1/2 इसके ऊपर अप्लाई की गई। नाउ 3 इस पर भी 1/2 पावर अप्लाई की गई। नाउ नेक्स्ट 7 इस पर पावर 1/2 अप्लाई की गई एंड लास्ट 2 का स्क्वायर इस पर पावर 1/2 को अप्लाई किया गया। नाउ यहां पर हम ये 2 और ये 1/2 चूंकि इन बिटवीन इनके ब्रैकेट है तो लिहाजा यहां पे हमने इसको मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस किया। नाउ डिनोमिनेटर साइड पे 11 का स्क्वायर एज इट इज एंड 11 पे होल पावर आउटर साइड के ऊपर 1/2 और इनर साइड की पावर 2 और इन बिटवीन ब्रैकेट को यहां पर हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में मेंशन कर दिया जैसे कि हम इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इन पावर्स को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 7 की पावर 1/2 एंड अनदर 7 की पावर 1/2 इनको हमने एक साथ कंबाइंड किया। 3 की पावर 1/2 आफ्टर दैट हमने प्लेस की एंड 2 की पावर
पावर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिलेशन होगी, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 होगी, 1 पावर मेंशन नहीं की जाती, तो यहाँ पर हमने 2 को मेंशन किया। सिमिलरली डिनोमिनेटर्स में 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 की कैंसिलेशन होगी और 11 की पावर 1 आएगी, और 1 को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। यहां पर मौजूद 2 को यहां मेंशन किया गया, 7 की पावर 1/2 और इस 7 की पावर भी 1/2 है और इस 3 की पावर भी 1/2 है, तो ये तमाम की तमाम तर वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इन्हें हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और इन सब की इंडेक्स वैल्यू चूंकि 2 थी तो लिहाजा एक ही रेडिकल के अंदर हमने कन्वर्ट किया और इस रेडिकल की इंडेक्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू पावर को ऑब्जर्व करते हुए हमने 2 मेंशन की, और 2 इंडेक्स वैल्यू रेडिकल के ऊपर मेंशन नहीं की जाती है, डिफॉल्ट में वो 2 वैल्यू रखता है। एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 को हमने रेडिकल फॉर्म के अंदर रूट के अंदर हमने प्लेस कर दिया एंड डिनोमिनेटर्स में हमने 11 को एज इट इज प्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7 को 7 का स्क्वायर कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इसको एज इट इज रहने देंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 का स्क्वायर हो गया। रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में हो और रूट का इंडेक्स अगर 2 हो तो वो स्क्वायर अपने ऊपर से रूट को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पर 7 अपने ऊपर से रूट को कैंसिल करके 7 बाहर आ जाएगा एंड इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और रूट के अंदर 3 रिमेनिंग रह जाएगा एंड डिनोमिनेटर्स में 11 होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। ये 2 एज इट इज 7 रूट से बाहर आया, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया एंड रेडिकल फॉर्म में 3 रह गया या रूट की फॉर्म में 3 रह गया एंड डिनोमिनेटर्स में 11 रह गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 41 हो जाएगा एंड आफ्टर दैट रूट ऑफ 3 एंड डिनोमिनेटर्स में 11। सो गिवन क्वेश्चन की ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया। आई होप सो कि आपने तमाम तरह स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया होगा, इन्हें अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।